जी तो बहुपद के जो सिलसिला हम लोग यहाँ पे आगे जारी रखे हुए थे, इसमें से अगला प्रश्न आपके सामने जो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सारे के सारे प्रश्न बोर्ड मॉडल है, आप सभी को पता चल जाएगा क्योंकि जब अभी आप एग्जाम दे के आएंगे सेंटर पे एग्जाम, तभी आप क्लियर कर पाओगे कि ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन है तो इन सारे प्रश्नों को आप खूब प्रैक्टिस करिए क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और यहाँ से आप स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं। चलो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे बता दूं कि फिर से ये सारे के सारे प्रश्न क्या है, वे भी आई हैं, इसी टाइप से प्रश्न आपसे बहुपद के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए आपके सामने जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे आप देख पा रहे यहाँ पे कि यदि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य यदि यहाँ पे अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों आपके सामने यहाँ पे बहुपद दिया गया है और अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पे बहुपद जो यहाँ पे दिया गया है, तो आप बोल सकते हैं को यहाँ पे लिखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 8 यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ये जो मान होता है यहाँ पे आपका a होता है और यहाँ पे जो मान होता है इसे b बोलते हैं और यहाँ पे जो मान होता है c बोलते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है इस वजह से करना क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a। दोस्तों आप सभी को यहाँ से मान को लाके रख देना है। तो माइनस का b का मतलब क्या, b की जगह अगर 5 है तो सूत्र से पहले माइनस हो जाएगा 5 और बट्टा क्या करना है, तो a का मान यहाँ पे कितना है, तो देख रहे हैं 1 है, इसको आप पढ़ाइएगा तो क्या आएगा माइनस का 5 आएगा, जो कि आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। तो आप सभी को बता दो इसका आंसर यहाँ पे माइनस का 5 यानी कि बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न इजी है लेकिन थोड़ा सा आपके सामने कंफ्यूजन हो सकता है। वीडियो में बने रहिए क्योंकि इसी तरह के सारे प्रश्नों के डाउट आपके क्लियर कराने वाला हूँ। देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद के यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 के मूल हो तो आपको बताना है कि 3 इंटू अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा बराबर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो आप सभी को मैं बताऊंगा एकदम आसान तरीका ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों आपको सामने यहाँ पे बहुपद जो दिया गया है, तो आप देख पा रहे होंगे एस स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3 यहाँ पे दिया गया है। आपको पता है कि यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो आप इसे क्या बोलते हो, यहाँ पे a बोलते हो और इसे आप b बोलते हो और इसे आप c बोलते हो। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे सारे मान को इंडिकेट तो कर लिया। उसके बाद आपसे पूछा ये गया है कि 3 प्लस 3 इंटू अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो यहाँ पे 3 इंटू अल्फा और प्लस 3 इंटू यहाँ पे जो बीटा दिया गया है, यहाँ पे आप इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो आपने इसे लिख दिया था, 3 को कॉमन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो दोस्तों आपको तो पता है ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, तो माइनस का b बटा क्या होता है आपके सामने, तो a होता है। इसका मतलब अगर इधर 3 का मल्टीप्लाई है तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आगे आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों ध्यान से यहाँ पे, तो माइनस का b का मान क्या है यहाँ पे, देखिए तो माइनस का 4 है, तो आप क्या करिएगा माइनस का 4 रखिएगा और फिर पहले से क्या था माइनस था और बटा a का मान यहाँ पे क्या है, तो 1 है और इंटू क्या करना है आपको 3 करना है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 12, जो कि चारों ऑप्शन में आपको किसमें दिख रहा होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले। तब तक अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने। जी इस वीडियो में आप सभी के यहाँ पे बहुपद के सारे प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं और इसमें वो सारे प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है जो कि आपके 10th क्लास के बोर्ड में अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा की दृष्टि से है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताते हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, देखिए ध्यान से, योग आपके सामने यहाँ पे माइनस का 3 और इसका गुणनफल जो है आपके सामने यहाँ पे 2 दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, आप सभी को पता भी है कि योग का मतलब ये होता है इसमें कि यहाँ पे आपको ये दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो माइनस का 3 दिया गया है। योग का मतलब ये होता है और यहाँ पे गुणनफल आपको दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 दिया गया है। तो गुणनफल का मतलब आप सभी को पता है कि अल्फा गुणे बीटा, इसका मान आपको 2 दिया गया है। और इसके बाद आपसे पूछा ये गया है कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा इसका बहुपद आंसर होगा। तो आइए आपको मैं बता दूं कि बहुपद का सूत्र मुझे यहाँ से याद रखना है दोस्तों आप सभी को, कि बहुपद अगर कभी पूछा जाएगा तो बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट बंद करके फिर अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों ला के मान यहाँ पर रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस का 3 दिया यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए तो आप हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे था और माइनस का 3 आप यहाँ पे रखोगे, फिर एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान ऑप्शन में यहाँ पे 2 दिया गया है तो 2 रख देना है। एक लाइन आगे बढ़ी तो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस कर देगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3x और प्लस का 2। अब आप ये वाला जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है किस ऑप्शन में दिया गया आप देखिए ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया गया है। इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछा गया है। फिर से आप सभी को मैं एक बार याद दिला दूं, ये सारे हुए प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं बहुपद वाले चैप्टर से। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है
कि यदि बहुपद एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस ए के मूल्यों का गुणनफल यहाँ पे आपको दिया गया है, यह है 8, तो बताइए कि ए का मान क्या होगा। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि गुणनफल अगर पूछा है मूल्यों का तो आप सभी को पता होता है, सबसे पहले ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप बहुपद को उतार लीजिए। देखिए क्या दिया है यहाँ पे, तो एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का ये दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मूल्यों का गुणनफल बोला है, तो गुणनफल के सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी बट्टा ए होता है। और आप सभी को पता है अच्छे से कि यहाँ पे जो मान दिया रहता है, यहाँ पे इसको आप ए कहते हैं और इसको आप बी कहते हैं और इसको आप सी कहते हैं। तो ला के यहाँ पे मान रख दीजिए दोस्तों। तो जैसे मान को आप रखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि सी की जगह पे कितना दिया है आप सभी के सामने यहाँ पे, तो सी के समय आपके सामने यहाँ पे ए दिया गया है, तो ए और बट्टा में क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे देखिए ए का मान पूछ रहे थे, ए का मान यहाँ पे क्या छुपा है, तो 1 छुपा है, तो यहाँ पे लिखिएगा 1। और अल्फा गुणे बीटा का मान कितना दिया आप सभी को यहाँ पे, तो 8 दिया गया है। तो इसको एक लाइन बढ़ाइएगा तो देखिए, तो अल्फा गुणे बीटा की जगह कितना लिखिएगा आप, तो लिखिएगा 8 और बराबर इधर कितना हो जाएगा, a बट्टा 1 आके इसमें गुणा करेगा। तो इस प्रकार से आप पाइएगा यहाँ पे कि a बराबर कितना, तो 8 आएगा, जो कि आपको 4 ऑप्शन में देखना कहाँ पे दिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को फिर से मैं बता दूं, ये सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। और एक प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे है, आपको इसको सॉल्व करके कमेंट में लिखना है इसका आंसर क्या होगा। द्विघात बहुपद एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है तो उसका शून्य क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इस प्रश्न को सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जी, तो आप सभी को मैं बता दूं कि जितने सारे यहाँ पे बहुपद का प्रश्न अभी तक पढ़े, वो सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और बाकी के जो बच्चे टाइप है आपको मैं बताने वाला हूँ, इसी टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि इस चैप्टर से, यानी कि बहुपद आपने इतना पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सारे प्रश्न आपको इसी टाइप को दिखने वाला है। तो इस वीडियो को बच्चे प्रश्नों को सॉल्व कराते हैं और आपको तरीका बताते हैं कैसे आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को और शॉर्ट प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए प्रश्न आपके सामने दिया गया है। प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पे कि यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल को बनाने से पहले आप सभी को पता है कि यहीं पे बहुपद में बता दूं तो इसको आप बोलते हो ए बोलते हो, और इसको आप क्या बोलते हो, बी बोलते हो, इसको आप सी बोलते हो। इसे डिनोट कर लेना है। और आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे कि 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा है, तो इसको आप क्या करोगे, बट्टा का जोड़ बनाओगे तो आप क्या पाओगे यहाँ पे, तो आपको सर अल्फा गुणे यहाँ पे बीटा एलसीएम हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन में, तो बीटा, और प्लस बीटा से बीटा कटेगा तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा। इसको सीधा करके अगर हम लिख दें तो आप कहिएगा सर कि अल्फा प्लस यहाँ पे हो जाएगा बीटा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो अल्फा गुणे बीटा हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता है, यहाँ से एकदम अच्छे से ढंग से पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस के बी बट्टा ए होता है, और इसके बट्टा में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो सी बट्टा ए होता है। और आप सभी को मैंने बताया था जब भी बट्टा का बट्टा होता है तो क्या होता है, तो पलटी मारता है। तो आपके सामने यहाँ पे क्या मिलेगा, तो माइनस का बी बट्टा ए इंटू ये ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा, तो ए से ए कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या पाया, तो माइनस के बी बट्टा सी। यानी कि जब भी आपको 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा देगा तो डायरेक्ट सूत्र आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, तो माइनस के बी बट्टा सी। माइनस के बी बट्टा सी का मतलब क्या हुआ, बी के जब यहाँ देखिए कितना दिया गया है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस का 5 दिया गया, तो इस माइनस से इस माइनस को क्या करेगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5। और सी का मान आपके सामने कितना दिया, 7। तो 5 बट्टा कितना हो जाएगा, 7। आपको मैं बता दूं कि 5 बट्टा 7 आपके सामने इसमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका आंसर यहाँ पे 5 बट्टा 7 इस प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इसी टाइप का एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करना और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। प्रश्न यहाँ पे कि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा का मान क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ऐसे प्रश्न जो ऊपर वाला सवाल था सेम वही प्रश्न है, आप डायरेक्ट इस प्रश्न को बना सकते हैं। डायरेक्ट सूत्र क्या होता है, तो माइनस के बी बट्टा सी होता है, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और आप इस प्रश्न को सॉल्व करके कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं एक और प्रश्न यहाँ पे है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 के मूल का गुणनफल क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। और यहाँ पे आखिरी प्रश्न है कि बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। मैं आपको नंबरिंग कर देता हूं ताकि आप आसानी से प्रश्नों को यहाँ पे आंसर दे पाएंगे। ये आपका पहला सवाल मान लीजिए, और ये आपका दूसरा सवाल था, और ये आपका यहाँ पे तीसरा सवाल था, और ये आपके सामने चौथा सवाल था। इन चारों प्रश्नों को नंबरिंग देकर नंबर करके आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपका आंसर कौन सा आया हुआ था। तब तक के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगला जो टॉपिक लेकर आऊंगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसी टॉपिक में उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसी तरह से आप अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सारे चैप्टर को विस्तार पूर्वक न पढ़ के भी आप आसानी से यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर यानी कि 90+ नंबर आप मैथ में ला सकते हैं। तब तक के लिए पढ़िए और बेस्ट ऑफ लक।